आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। नई शिक्षक नियमावली को लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा आज प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो आज पटना के सड़कों पर उतरे हैं। आज विश्व मजदूर दिवस भी है। हम तमाम शिक्षक महिलाओं से बात करेंगे। आप लोग आज प्रतिरोध मार्च क्यों निकाल रहे हैं? सरकार जो इतने तरह के नियमावली बना करके शिक्षकों की बहाली कर रही है, इसके विरुद्ध में 2023 में जो इन्होंने निकाला, सारी वरीयता जूनियर शिक्षकों के सामने आहुति दे दी। बीपीएससी परीक्षा अभी इन्होंने जो लिया और पिछले बार जो मेरी नियुक्ति में इन्होंने दक्षता, सीएटी, टैट, गैट लिया था, वो सारी परीक्षाएं क्या थी? एक मजाक थी उनकी क्या? और ये सारी परीक्षाओं को देकर तकरीबन 20 साल से मैं सेवारत हूँ और 20 साल के बाद मेरे ही बच्चों के साथ मेरे को बैठाया जाएगा, ये कहाँ की भलमानसता है या कहाँ की नियमावली है? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? और वेतनमान के नाम पर चाइनीज, किसी को कुछ किसी को कुछ, अपने बात पर ये कभी अडिग है ही नहीं कि शिक्षकों को सही मायने में क्या वेतन मिलना चाहिए। ये स्वयं ही नहीं जानते कि शिक्षकों की गरिमा क्या है। ये मजाक बनाकर रख दिए। लेकिन नियोजित राज्यकर्मी के लिए तो आपको परीक्षा देना ही पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री सरकार ने पहले परीक्षा क्यों नहीं ले ली? आज 15 साल हम लोग नौकरी कर रहे हैं, सरकार को सेवा दे रहे हैं, तो आज उसकी नींद खुली है। पहले से भी हम लोग को पूर्ण वेतनमान नहीं दिया गया और आज 15 साल के बाद हम लोग को नए स्टूडेंट के साथ परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। हम लोग 15 साल से बच्चों का परीक्षा लेते आ रहे हैं और आज परीक्षा हॉल में बैठेंगे? ये हम लोग की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आपने देखा कि जो तमाम काफ़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो आज प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा मैम, आप प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं आज? जी, हम लोग यहाँ पे आज सरकार की नीति के विरोध में खड़े हैं। एक साथ शिक्षकों की एकता को प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और ये बीपीएससी जो एग्जाम लेने जा रही है उसके विरोध में हम यहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन सरकार बोल रही है कि एक परीक्षा देने से क्या जाता है, आप लोग जो पढ़ा रहे उसी सब सवाल। अरे जब बहाली हुई तो परीक्षा दे के ना बहाली हुई, और जब बहाली हुई तभी ये नियम नहीं बनाया। अब 20 वर्ष से लोग सर्विस दिया, उसके बाद अभी परीक्षा देगा आदमी। आप बहाली लिए क्यों इस तरह का? किसने व्यवस्था बनाया? नीतीश कुमार को यह तो सोचनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था से कहाँ नियोजन आया? शिक्षा को मृत कैडर घोषित क्यों किए? और अभी राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए बीपीएससी से परीक्षा देना पड़ेगा? इतना परीक्षा दे के आदमी आया सो क्या? 20 साल का हमारा वरीयता कहाँ गया? वो भी तो सोचना चाहिए। तो आप लोग आज प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं, कहाँ जाइए? परीक्षा देते ही रहेंगे, हिंदी भवन जाएंगे और नहीं ली गई। जब पहली नियुक्ति हुई उस वक्त किसने मना किया था? आपने एसटीईटी लिया, आप बीपीएससी लेते, किसने मना किया था? हम नहीं पास करते, हमें नहीं देते नौकरी। लेकिन जब आप हमारा 10 साल 11 साल नौकरी हो गई है, उसके बाद आप वापस से परीक्षा लेंगे, हमारी सीनियोरिटी 0 करेंगे, हमारा विरोध इसलिए है। और उस पर भी आप बीपीएससी परीक्षा लेकर के संवैधानिक संस्था बीपीएससी जो कि केवल गजेटेड पोस्ट के लिए ले सकती है, उसमें आप 13,000, 14,000, 33,000, 32,000 का मान दे देंगे। आपने आयोग की प्रतिष्ठा पे भी सवाल खड़ा किया है, ना सिर्फ हमारी गरिमा पे। तो क्या कुछ कहिएगा? आप लोग कहाँ जा रहे हैं आज? कहाँ प्रतिरोध ज्ञापन कहीं जाना? अध्यापक नियमावली 2023 के विरोध में जा रहे हैं। हम लोग हिंदी भवन तक चलेंगे। हाँ, हिंदी भवन तक। सरकार आपको कोई बात सुन लेगी? आप इस तरह से नहीं सुनेगी, लेकिन हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। हाँ, संघर्ष जारी रहेगा। हम लोग का जितना दिन लोग पढ़ाए हैं वो हम लोग कहाँ जाएगा? 10 साल 5 साल नौकरी बचेगा तब हम परीक्षा। जिस समय उन्होंने हम लोगों को अपॉइंट किया था तो किस पद पर किया था? क्या उस समय हम शिक्षक नहीं थे? और इसी शिक्षक के भरोसे बिहार का रिजल्ट पूरे भारत में प्रसिद्ध हो रहा है कि बिहार का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो रिजल्ट अच्छा और पढ़ाने वाले अच्छे नहीं है, ऐसा कैसे संभव है? लोग के बिना हो रहा है। लेकिन सरकार कह रहे हैं कि ये जो नियमावली लाया गया है इससे अच्छे शिक्षक आएंगे। क्या हम बुरे शिक्षक हैं? हम बुरे शिक्षक किस आधार पर हैं? हमारे बच्चा पढ़ करके इतना अच्छा रिजल्ट लाना है और हम अच्छे नहीं हैं? क्या नीतीश जी पढ़ाने आते हैं विद्यालयों में कि हम ही पढ़ाते हैं? उस समय जो नियम था उसके अनुसार हम लोग आए। आज रोज नियम चेंज करेंगे तो हम लोग रोज उनके अनुसार चलेंगे। मन में जो आएगा, जब मन में आएगा, हम अपॉइंट कर लिए, 10 साल से काम कर रहा है, हर काम के योग्य है। लेकिन जब पैसे की बात होगी, बढ़ोतरी की बात होगी, तब परीक्षा दो, तब परीक्षा दो।
तो आपने सुना जो तमाम शिक्षक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जो नया शिक्षा नामावली लाया गया है, हम इसके पहले भी परीक्षा दे चुके हैं। जिस तरह से बात करें कि सीटेट और स्टेट का जब एग्ज़ाम दे चुके हैं, बीएड का भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो फिर से नया शिक्षक नामावली क्यों? हम लोग तो 17 सालों से कार्यरत हैं। जो अगर बिहार सरकार क्यों नहीं, जब हम लोग परीक्षा दिए तो उस टाइम ही क्यों नहीं एग्ज़ाम दिए थे? इस तरह का बीपीएससी का ज्वाइनिंग जब हुआ था उस टाइम ही क्यों नहीं एग्ज़ाम लिया गया सरकार के द्वारा? इस तरह खबरों के लिए बनाया न्यूज़ पॉलिटिक्स के साथ। नमस्कार।